अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरी जो शुरुआत, जो असल मेरे दिन की शुरुआत होती है वो इसी तरह होती है जो आप सबने देख ली। वो तो कॉफ़ी पीते हुए और मैं चाय पीते हुए आपको नज़र आती हूँ। तो लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पहले यही काम करना पड़ता है, सुबह उठकर इनके टांगें दबानी पड़ती हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरा दिन इन्हें वहाँ खड़े खड़े होने का ही काम है, तो इनकी टांगों में दर्द हो जाता है। तो सुबह उठ के कहते हैं कि मुझे ना मेरी टांगों पे बस तेल लगा के खड़े हो जाओ तो थोड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि ये ही कहते हैं इसलिए मैं करती हूँ, मुझे भी ये काम थोड़ा पसंद है। मेरी अम्मी थी अल्लाह बख्शे, वो मेरे पापा को इसी तरह उठाती थी, उनके सर पे हाथ ऐसे फेर कर, चाय का कप ला कर, इस तरह वो मेरे पापा को उठाती थी। तो मेरा भी मन करता है कि मैं इसी तरह इनको उठाऊँ, चाय का कप देकर और इनके हाथ पैर दबा के। कुछ होता है ना, बचपन की यादें होती हैं, तो बस इसीलिए तो बस मैंने इनकी टांगें दबा के हाथों हाथ अपने जो बिस्तर थे, ब्लैंकेट वगैरह, वो सब फ़ोल्ड कर दिए। और अब मैं रोज़ की तरह चाय ये पियेंगे, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और हम लोग एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ज़ुनैरा नाबिया भी उठ चुकी हैं इस टाइम पर और फ़ीडर भी पी चुकी हैं, तो ये टाइम हमारा इसी तरह एक साथ होता है और अच्छा लगता है इस टाइम, क्योंकि पूरे दिन हम साथ नहीं होते। जैसे कि आप लोग को पता ही है, पूरा दिन हमें एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, रात में सो जाते हैं बच्चे जल्दी, और इसी टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बातें करते हैं। ज़ुनैरा थोड़ा सा चेस खेलती है अपने पापा के साथ। आपको पता होगा तनवीर जो हैं वो चेस में नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं, चैम्पियन हैं, तो वो भी अपनी बेटी को चाहते हैं चेस में आगे बढ़ाएं, तो वो ये टाइम देते हैं थोड़ा सा ज़ुनैरा को चेस सिखाने के लिए। तो अब आ गया तनवीर के जाने का टाइम। ये टाइम मेरा बहुत बिज़ी होता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिज़ी रहती हूँ और ये मैं शूट ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि तनवीर को लंच भी बना के देना होता है, नाश्ता भी देना होता है। अब मैं अंदर जो आई हूँ तो ये सब आप देख रहे हैं, कपड़े मेरे घर के फैले हुए हैं, रात में बारिश ना हो जाए इसलिए अंदर फैलाए थे मैंने। क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग? अरे यूनी को ले रहे थे? हाँ। क्यों? तो वो ना ऊपर चढ़ गए ना, तो हमारा क्वेश्चन ना, गर्मी हो रही है, अगर आप उसके पीछे जाओगी तो वो और गर्मी में जाकर बैठेगी और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप उसको एक तरफ रूम में बैठा रहने दो फ़ैन के नीचे, ताकि वो भागे नहीं। आप छेड़ोगे तो वो भागेगी। ठीक है, आ जाओ, अब चलो, आओ दोनों। मामा मैंने जंप करके ना, नहीं, जंप नहीं करना, अन्ना भी जंप करेगी फिर। ना भी आज ना भी वो। तो अब फाइनली तनवीर के जाने के बाद मेरे काम शुरू हो गए हैं। कपड़े मैंने धोए थे तो उनको मुझे प्रेस करके सारे अलमारी में लगाने थे। तनवीर के कपड़े मैं पहले से पहले प्रेस करके लगा देती हूँ, वही ज़्यादा ठीक रहता है, ताकि वो सुबह उठें और जो मन करे वो पहन कर चले जाएं। तो मुझे सारी झाड़ाई करनी थी, ईद की सफाई होनी है, बकरीद है 2 दिन बाद, आपको पता ही है, तो उसकी सारी सफाई वफाई होनी है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले झाड़ाई से पहले जो कपड़े मैंने धोए थे उन सबको प्रेस करके और हाथों हाथ लगा दूँ, तो ज़्यादा ठीक रहता है। मेरे भी कपड़े पड़े हुए हैं, बच्चों के भी कपड़े हैं। इस बीच मैं बच्चों को भी देख रही हूँ और उनसे बातें भी कर रही हूँ, उनसे खेल भी रही हूँ। बच्चे थोड़ा परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब देखते हुए करते हुए भी ना अपने घर के काम तो करने ही करने हैं। आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ बकरीद की सफाई, जो होती है ईद की सफाई हमारे घर की जो होती है, वही सब। तो बच्चों, आप रात तक बच्चों का भी यही हुलिया देखेंगे शायद, और मेरा भी यही हुलिया देखने वाले हैं। तो अब मेरे कपड़े सारे प्रेस हो चुके हैं, इन्हें अलमारी में लगा के जो मेरे बाकी दूसरे कपड़े थे जिन्हें मुझे आयरन नहीं करना होता, मैं उनको तय करने के लिए आ गई थी इस रूम में। और ये करते करते मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी।
वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, जो काम मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ना, वो करते हुए मैं अपनी सिस्टर से बातें करते करते वो काम निपटा लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। अब मेरी झड़ाई शुरू हो गई है कमरे की, तो मैं मास्क लगा कर ये काम मुझे करती हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मुझे साइनस प्रॉब्लम होने लगी है, स्टार्टिंग ही है। थोड़ी सी भी डस्ट होती है तो उससे मुझे फ़ौरन कोल्ड हो जाता है, तो उससे बचना है, क्योंकि अगर मुझे कोल्ड हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा और कोल्ड तो मुझे जब भी होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो यह मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर की भी झड़ाई कर रही हूँ, और ये करते करते मेरे हाथ पे चोट लग गई, मेरी उंगली कट गई, जिसकी वजह से बहुत ब्लड आया मेरे। झाड़ू से करना आता है। अच्छा, तो आप करोगे अब झाड़ू, मम्मा को नहीं करने दोगे? तो भी आपके हाथ हो गए ना। मेरा बच्चा इसलिए First this, then back this. जैनू को मम्मा की बहुत फिक्र हो रही है कि मम्मा हर्ट हो गई, तो झाड़ू से लगी है। तो जैनू कह रही है मम्मा से कि मम्मा अब आप काम नहीं करोगी, अब मैं करूँगी, झाड़ू मैं लगाऊंगी, ये कह रही हो आप? बताओ, कैमरे में देख के बताओ क्या कह रही हो। हाँ, तो मम्मा के झाड़ू से लगी है, इस झाड़ू से। बताओ क्या कह रही हो। तो मम्मा के इस झाड़ू से लगी है ना, इस झाड़ू से लगी है। तो इस पे ये ना स्पाइकी है, ओके। मम्मा कल भी नहीं करना है ऐसे ये काम। ये वाली झाड़ू मत लेना, पिंकी का लेना, ओके। ओके, अब आप मामा को परेशान तो नहीं करोगी? नहीं, तो अब मैं करूँगी। तो गाइस, अपने हाथ से मुझसे जैसे बैंडेज हुआ मैंने कर लिया। कुछ भी हो, काम तो करना ही है ना। अभी तो इस कमरे की भी झाड़ू झड़ाई वड़ाई सब बची है भाई, ईद की सफाई कर रहे हैं, आसान बात थोड़ी है। और इतना उतना तो सबको पता है, जो हाउस वाइफ ये वीडियो देख रही हैं, कि इतनी उतनी हमारे लगती भी रहती है और हम उसको इग्नोर भी करते रहते हैं। अन्ना हो, अन्ना हो, अन्ना हो, अन्ना हो गया मम्मा के। अपने पापा को कॉल कर लो, तो अपने पापा से कह दो मैं लग गए। मेरे पापा से कह दूँ? हाँ। अच्छा, वो क्या करेंगे? वो ना करेंगे। बताओ क्या कहूँ मैं उसे? उससे पहले मैं चोट लग गई, जल्दी से आ जाओ। झाड़ू हाथ में मत लो आप। उनसे कहूँ मैं मेरी चोट लग गई, चीज़ लेकर आ जाओ मेरे लिए जल्दी से। हटो हटो, कोई बात नहीं। हाँ, ये ब्लड है। हाँ, इसमें ब्लड आ गया, बहुत सारा ब्लड निकला है मम्मा के आज। मम्मा कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी। चलो ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, सफाई करते हैं। लगी है ना? अरे मेरा बच्चा नहीं, आपके भी नहीं लग जाए ना, मम्मा कर देगी। मम्मा को ना ऊपर से करनी, ऊपर आपका हाथ नहीं जाएगा। आप अभी इतनी बिगड़ नहीं हो ना, मम्मा ऐसे स्टूल रख के करेगी, आप परेशान नहीं मम्मा, मुझे स्टूल करके रखना होता। तो मम्मा फैन स्टॉप करना, तो मैं ना करूँगी। करो, फैन स्टॉप करो। जैनू का कहना है अब उन्हें सफाई करनी है, क्योंकि मम्मा की चोट लग गई, वो मम्मा को झाड़ू तक हाथ में नहीं लेने देंगी। अब करो, कैसे करोगी? चलो देखते हैं अब हम जैनू की सफाई। अरे आप वैसे नीचे नीचे से दीवारें साफ कर दो, चलो करो जैसे मम्मा कर रही थी। अरे एक फूफा के अंदर है, और ये पेपर है। दीवारें तो करो, ऊपर की वॉल्स हैं, वॉल्स पे से तो हटाओ मिट्टी। कलमे पे झाड़ू ना लगे, कलमे पे झाड़ू नहीं लगे, कलमे पे झाड़ू नहीं लगे मेरा बच्चा। चलो अब ये हो गया, अब मम्मा खुद अपने आप जल्दी जल्दी साफ कर देगी, 10 मिनट में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ की भी झाड़ू मैंने जल्दी जल्दी, भाई कितनी ही चोट लग जाए, कितना ही हो जाए, करना तो है ना सारे काम। तो यहाँ का भी मैंने साफ़ कर लिया। सुनहरा यही कह जा रही है कि मम्मा मैं कर दूँ, मम्मा मैं कर दूँ। फाइनली मेरी सारी झड़ाई जो होनी थी ऊपर से, ये सब साफ़ होना था। जाले लग रहे थे थोड़े बहुत, जो कि मोस्टली लग ही जाते हैं, एक हफ्ता भी आप घर साफ़ नहीं करो। और वैसे भी अब तो ईद आने वाली है। हाँ, आप अभी बोलना, ठीक है ना, अभी बोलना आप। तो सफाई वफाई सब हो चुकी है, मैंने झाड़ू पोछा भी सब कर लिया है। मेरा इरादा था कि मैं आज ही किचन की भी सफाई करूँगी। सारे ही देख रहे हैं मेरा हाल क्या हो रहा है। किचन की भी सारी सफाई करूँगी, पूरे डिब्बे विब्बे निकाल कर किचन के कंटेनर सब साफ़ करने थे मुझे आज। लाइट चली गई।
लेकिन मैं आज वो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप लोगों ने देखा मेरे ये लग गई है और ये इतना दिख नहीं रहा, पर ये बहुत गहरा कटा है, तो वो साबुन का पानी का काम होगा तो बहुत इसमें ईंची होगी, और गर्मियों पसीने तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो मैंने कल के लिए स्किप कर दिया कि वो काम मैं अब कल करूँगी। तो अभी फ़िलहाल आज का ये काम तो मेरा निमट गया। अब मुझे खाना बनाना है। अभी टाइम हो रहा है, देखो सफाई करते करते यहाँ पर 5:15 बज गए। तो अब बस मुझे खाना बनाना है अपने घर का, बच्चों को रेडी करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, आज मैंने धुलाई इसकी झड़ाई की वजह से इन्हें अभी तक नहलाया भी नहीं, तो अभी ये बात लेंगे और उसके बस मैं खाना बनाऊँगी। उसके बाद हम लोग नहा धो के खाना वाना बनाएंगे और फिर मैं फ्री हूँ। तो चलिए फ़िलहाल नहाना धोना करते हैं और उसके बाद खाना बनाएंगे। और जैनो कुछ बोलना चाहती हैं, जैनो बोलो। तो लाइट से चली गई थी ना, तो ऐसे चल रही थी, तो मासा चल रही थी, तो मामा के छूट लग गई ग्रीन चारू से। हाँ, तो मामा ने पैंट लगाया। हाँ, जैनो को भी ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, तो मुझे अब पता चल रहा है। तो चलिए आज मुझे बनानी है आलू की सब्ज़ी और रोटी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। आज मैंने हल्का सही रखा था खाना बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं चल के आलू की सब्ज़ी और रोटी, और साथ में मैं चटनी बनाऊंगी भगार वाली, क्योंकि आलू की सब्ज़ी प्लेन प्लेन अच्छी नहीं लगती है, तो दही या चटनी कुछ हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं किचन में हूँ, तो खाना भी मेरा रेडी हो चुका है, बन चुका है बिल्कुल। और खाना बनाने का शूट मैं नहीं ले सकी क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही थी और मुझे लगा वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये सब हो चुका है। अब मैं चली हूँ एक बार और घर में वाइपर लगाने, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि हमें कितना ही, या हम लोग सभी कितना ही घर साफ़ कर लें, लेकिन बच्चे जो होते हैं, ये देखो बच्चों को देखो ये तो बस एक बार और मैं घर का, पूरे घर का वाइपर लगा दूँ। वाइपर लगाकर फिर मैं नहाने जा रही हूँ। बच्चों को भी मुझे नहलाना है, फ्रेश करना है, और मुझे भी आज हम लोग को बहुत टाइम हो गया, 7 बज गए। चलिए वाइपर लगाते चलिए जल्दी। हाँ तो गाइस, अब हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं। हाँ मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, पर ईद की सफाई इतनी आसान भी नहीं होती ना करनी। तो अभी सारे काम हो चुके हैं, बच्चे भी फ्रेश हैं। जैनू को आज ये वाले बाल बनवाने थे, जिसमें जैनू बहुत क्यूट लग रही है, और अन्ना इधर दूध पी रही है। मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ बिल्कुल, और अब सुनहरा का पढ़ाई करने का वक्त हो गया है। तो चलिए अब हम फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सफाई, नई बातों के साथ। अभी के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब ज़रूर कर दीजिएगा, और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। बाय बाय।